हेलो गाइस, आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में विदाउट कैरिंग मेथड पढ़ने वाले हैं और ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट से राइट की ओर। कैसे यूज़ करते हैं? लेफ़्ट से राइट की ओर। अगर हम डॉट मेथड की बात करें, उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। वो राइट से लेफ़्ट की ओर होता है, ये लेफ़्ट से राइट की ओर होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि स्लैश का यूज करते हैं। चलिए कोई एग्जांपल से सीखते हैं। एग्जांपल है 9 3 1 2 2 1 1 1 1। सपोज ये कोई एग्जांपल है, हम ऐड करना शुरू करते हैं। इसमें कोई भी डॉट की प्रक्रिया नहीं है, प्लीज उसे आप इसमें अप्लाई ना कीजिए, ठीक है। और एक और चीज का हमें ध्यान रखना है इसमें, जब भी आप ऐड करते हो ना, मतलब जैसे ये तीनों आपके नंबर हो गए, यहाँ कुछ ऐड होगा, फिर बीच में स्लैश पुट करो, फिर तीनों नंबर ऐड हुआ, बीच में स्लैश पुट करो, फिर ये ऐड हो गए, मतलब जो भी लास्ट में आ जाए। तो अगर तीन नंबर है ऊपर, टोटल 3 नंबर है, तो मतलब 3 ब्लॉक्स बनेंगे आपके, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। अगर अब जैसे हम 9 + 2 ऐड करें तो 11 आ रहा है, 11 + 1 ऐड करें तो 12 आ रहा है, तो 12 आप लिख लो यहाँ। देखो हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट वाला है, अब राइट की ओर जा रहे हैं। 3 + 2 5 होता है, 5 + 1 6 आ गया, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब क्या करना है? देखो इस मेथड में एक और चीज की ध्यान रखना है कि देखो जैसे यहाँ 2 डिजिट नंबर है आपके पास, है ना, तो आप हर एक ब्लॉक के अंदर 2 डिजिट बनाओ। क्या करोगे? हर एक ब्लॉक के अंदर 2 डिजिट बनाओ, तभी आपका ये मेथड कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ तो 2 डिजिट नहीं है 6 वाले में, ना यहाँ है 3 वाले में, तो आप क्या लगा दोगे आगे? 0 6 और क्या कर दोगे? 0 3। तो हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो 12/06/03 इतना आ रहा है आपके पास। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है और ये लास्ट वाला डिजिट होता है, ये एज इट इज छोड़ना है, इनको टच करना नहीं, ठीक है। अब देखो 3 है तो 3। अब आपको क्या करना है? इन नंबरों को ऐड करना है, क्योंकि ऐसे तो आप आंसर नहीं लिख सकते ना, इसलिए आपको ऐड करना होता है। तो आप 3 एज इट इज लिखो। अब ये जो सेकेंड वाला है, इसको इस वाले से ऐड कर दो, तो 0 + 6 कितना हुआ? 6, ठीक है। 0 + 2 कितना हुआ? 2, और फर्स्ट वाला एज इट इज, तो 1 2 6 3 इसका आंसर आ गया, राइट। समझ में आया? चलिए और कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताएगा कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको सब चीज हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए। 3 2 6 7 2 1, ठीक है। अब देखो हम वापस से देखो 3, अगर ऊपर कितना है? 1 2 3, मतलब 3 डब्बे बनेंगे, तो 1 2, एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, ठीक है। हमें कहां से स्टार्ट करना है? लेफ्ट से। सो 7 + 3 कितना हो गया हमारे पास? 10, तो हमने लिख लिया भाई साहब 10। 2 + 1 कितना हो गया? 2, ये ऊपर वाला प्लीज कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। 2 + 1 कितना हो गया? 2 + 2 कितना हो गया? 4 आ गया, ठीक है। 6 + 1 कितना आ गया? 7। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या बोला था? ऐड करने के बाद 2 डिजिट में ट्रांसलेट करना है, तो मतलब अगर ये 2 डिजिट का है तो इसको भी 2 डिजिट बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ भी क्या ले लोगे? 0 ले लोगे, मतलब हमारा ओवरऑल डिजिट क्या है? 1 0, ठीक है, 0 4 और 0 7, ये आ चुका हमारा। अब देखो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट वो एज इट इज होता है, बस बीच वाले के साथ हम छेड़छाड़ी करते हैं, तो 7 को एज इट इज रखो। 0 और 4 ऐड होगा, कितना आएगा? 4, राइट। 0 और 0 को ऐड करोगे 0, और फर्स्ट एज इट इज, तो इसका आंसर आ गया 1047। समझ में आया? चलिए कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल्स, थोड़ा हार्ड वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 6 5 8 9 2 3 6 8 2 6 4 1, ये हमने ले लिया।
ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। आई होप ये बड़ा है ना, तो आपको डिफिकल्टी लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है, इजी पीजी एकदम। 6 + 9 कितना हो गया आपके पास? 6 + 9 कितना होगा? 15। 15 + 6 कितना हो गया? 21, ठीक है। 21 + 6 कितना हो गया? 27, कर लिया। बीच में लगा दो स्लैश, ठीक है। जैसे एक पहला कंप्लीट हो गया, ऐड करके स्लैश लगा देने का, है ना, भूलना नहीं है प्लीज इसको, है ना। अब देखो 5 + 2 कितना है? 7। 5 + 2 7। 7 + 8 कितना है? 7 + 8 is 15, राइट। 15 + 4 कितना है? 15 + 4 is 19, ठीक है। अब स्लैश लगा दिया आपने। 8 + 3 कितना हुआ आपके पास? 11, ठीक है। 11 + 2 कितना हुआ? 13। 13 + 1 कितना हुआ? 14। 14 आ गया। तो आपके पास ये डिजिट आ रहा है 27 स्लैश, ठीक है, 19, ठीक है, स्लैश और 40। आपको फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट एज इट इज छोड़ना है, मतलब 4 लिख दो। अभी ऐड करते जाओ। 1 + 9 10। अब देखो ये है, ये खेलने वाला आ गया भाई साहब। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहती थी बहुत देर से, और फाइनली आ ही गया, ठीक है। अब देखो 9 + 1 कितना आ गया? 10। तो स्लैश लगाओ, 10 लिखो, ठीक है, स्लैश लगा दिया। अब 1 + 7 कितना होता है? 8। 8 लगा दो। अब 2 एज इट इज है, 2 एज इट इज छोड़ दो। अब देखो एक इस मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जब तक पूरे आंसर में 1 डिजिट ना आ जाए फाइनल आंसर में, तब तक आप ऐड करते ही जाओगे। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल किया था, तो हमारे ऐड किया था जैसे 10/04/07, तो उसमें फाइनल जब हम ऐड करके हर एक ब्लॉक का हमने सॉल्व किया, तो हमारा सिंगल डिजिट का आंसर आ गया था। बट अब देखो इसमें एक ऐसा, इस वाले में एक 2 डिजिट का इंटीजर आ गया। देखो ऐड करने के बाद हमें यह ध्यान रखना है कि 2 डिजिट का नंबर हो। जब हम फाइनल ऐड करके कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि पूरे आंसर में सिंगल डिजिट ही हो, मतलब हर एक ब्लॉक से सिंगल डिजिट ही आए, ठीक है, हमें यह ध्यान रखना है। बट अब देखो यहाँ 2 डिजिट है। अब क्या करो, 2 डिजिट आ गया ना यहाँ 10, इसलिए हमें वापस से सभी पूरे को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो मतलब यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, और यहाँ तो ऑलरेडी 2 डिजिट है, और यहाँ लगा दो 0। अब वापस से सेम मेथड से कंटिन्यू करो। फर्स्ट डिजिट मतलब ये वाला, और लास्ट डिजिट एज इट इज रहेगा, तो 4, ठीक है। 0 + 0 तो 0 हो जाएगा। 1 + 8 कितना हो गया? 9, और 0 + 2 कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर क्या है? 2904। अब देखो सिंगल डिजिट का आंसर आ रहा है, तो हम ठीक है रेक्टिफाई कर सकते हैं इसको। अब जैसे अगर हमारे पास ऐसे आ जाता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो अगर हमारे पास है 2, 9, 39 और 38, ये है आपके पास। मान लो जस्ट मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर ऐसे नंबर हो तो ऐड कैसे करते हैं। देखो लास्ट डिजिट मतलब 8, और फर्स्ट डिजिट एज इट इज रहेगा, वो ऐड नहीं होता। तो 8 को आप एज इट इज लिख दो। अंदर वाले देखो 3 + 9 कितना हुआ? 12, तो लिख दो 12, ठीक है। अब वापस स्लैश डालो, 3 + 9 वापस 12, स्लैश डालो, 2 एज इट इज। अब देखो बीच में आपके पास कितना आ गया? 2 डिजिट का नंबर आ गया। इसका मतलब आपको वापस ऐड वाला प्रोसेस शुरू करना है, तो इसलिए पहले ऐड वाला प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको 2 डिजिट में इसको बनाना है। तो देखो 2 के आगे लगा दो 0, ये तो ऑलरेडी 12 और 12 तो दोनों 2 डिजिट के नंबर है, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 के साथ लगा दो 0। अब देखो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट एज इट इज रहेगा, तो 8 लिख दो। 0 + 2 कितना हुआ? 2। 1 + 2 कितना हुआ? 3। 1 + 2 कितना हुआ? 3। तो इसका आंसर क्या आ गया? और 0 एज इट इज मतलब 0, तो इसका आंसर है 3328। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
चलिए एक और एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे देते हैं और प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल आउट। ठीक है, चलिए कोई एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। ठीक है, बड़ा सा ही दे देते हैं। 4 1 2 3 6 9 0 3 1 7 8 1। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर प्लीज बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, भूलना नहीं। और अगर आपको डॉट मेथड सीखना है तो पहला वीडियो डाल दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।